हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप राजधानी कोचिंग के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा ज्ञात है, राजधानी कोचिंग सदैव जो है न्यायिक क्षेत्र में अपनी प्रभुता, अपनी ख्याति अर्जित किया और उसको मेंटेन करना, ख्याति प्राप्त करना, महत्ता उतनी नहीं जितनी महत्ता उसकी मेंटेन रखना होता है। बड़ी से बड़ी कोचिंग आते हैं, धराशायी हो जाते हैं नाम कमाने के बावजूद। इंटरनेट के ज़माने में बायजूस देखो कितना फेमस हुआ। तो मूल है कि उसको मेंटेन रखना है, क्वालिटी मेंटेन हो, क्वांटिटी भी मेंटेन हो। मात्रा की जरूरत होती है, गुणवत्ता की भी जरूरत होती है। तो राजधानी सदैव आपके लिए समर्पित रहा है। आपके सामने वैकेंसी किस चीज़ का है? तो पटना हाई कोर्ट का कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी है, कम टाइपिस्ट। इसमें 15 नंबर नॉमिनल जो है सो आपका जीके जीएस का है। नंबर चाहे कम हो या नंबर ज़्यादा हो, हर की उपयोगिता होती, हर की महत्ता होती। हर एक नंबर आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। नई संसद भवन जिसका विपक्ष ने बहिष्कार किया था, उसमें लोकसभा के लिए 888 स्थान, राज्यसभा के लिए 384 स्थान, अर्थात कुल जोड़ दोगे, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको 1272 स्थान प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसमें समान अवस्था में बैठने के लिए 1272, लेकिन अभी संयुक्त अधिवेशन होती है तो लोकसभा में अकेले 1272 को बैठाया जा सकता है, उसका प्रबंध किया गया है। तब तमाम काम पुरानी संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हो गई थी, काफी पुराना हो चला है। परिवर्तन समाज का शाश्वत नियम है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम, सघन मतलब क्या होता है? घना, सघन माध्यम से विरल माध्यम, बहुत कम हल्का फल्का, तो विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ऐसे झुक जाती है। गति भी क्या होती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो चाल घट जाती है, क्योंकि प्रकाश किरणें एक दूसरे से टकरा कर आगे फिर चाल घट जाती था, अभिलंब की ओर ये झुक जाती। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। उद्योग के कोर सेक्टर किसको कहते हैं? वह क्षेत्र जिसका विकास अन्य उद्योगों के लिए, अन्य उद्योग के विकास के लिए आवश्यक होता है। उसके विकास के बिना अन्य का विकास नहीं होगा। अधिक कोयला और रिफाइनरी ऊर्जा का क्षेत्र है। ये दोनों किसका क्षेत्र है? तो ये दोनों जो है ऊर्जा का क्षेत्र है। यदि ऊर्जा का विकास नहीं हो तो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था जो है सो फेल कर जाएगी। सीमेंट उद्योग का विकास नहीं हो, लेकिन एल्युमिनियम का विकास नहीं होगा तो चलिए, तो ऊर्जा का संचार का माध्यम है तो उसके जगह अन्य प्रकार का तांबा से लेकर अन्य कई धातुएं हैं जिसका प्रयोग जो है सो ऊर्जा के संचार के माध्यम के रूप में होता है। तो एल्युमिनियम अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर में नहीं आता है। कोयला, रिफाइनरी ऊर्जा का क्षेत्र है। लौह इस्पात उद्योग, यह जो है कोर सेक्टर के अंतर्गत आता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही, केवल लोकसभा में ही यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाए जाने के लिए लोकसभा का 1/10 अर्थात या कम से कम 50 सदस्य का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। दोनों में जो ज्यादा हो, दोनों में जो कम हो, 50 सदस्य का हस्ताक्षर उस पर आवश्यक है। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं है।
लेकिन वो एक परंपरा रही। अविश्वास प्रस्ताव यदि पास हो जाती है तो प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना होता है। 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच कम से कम 6 महीना का अंतर होना चाहिए। सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य मिलता है, जीवाश्म का साक्ष्य मिलता है, मानव का अवशेष भी, मानव अवशेष का पहला क्या है, भीमबेटका का गुफा, जो मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी के क्षेत्र में पड़ता है, और जीवाश्म का अंश भी वहीं से प्राप्त होता है, जिसका नाम है हथनौरा स्थल। हथनौरा से जीवाश्म प्राप्त होता है। पुरापाषाण काल के मानव का अवशेष भी नर्मदा घाटी क्षेत्र मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त होता है। गंगा नदी घाटी क्षेत्र में भारत में द्वितीय नगर का विकास जो है वह होता है शुरू गंगा घाटी क्षेत्र में। नल्ला माला की पहाड़ी में महापाषाण संस्कृति का विकास होता है। महापाषाण संस्कृति का विकास होता है। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा में कुल 11 बैठक हुई थी, जिसमें कुल 165 दिन की बैठक हुई थी। लेकिन जो अंतिम बैठक 24 जनवरी 50 को हुआ, बीपीएससी वगैरह उसको भी गिना है, अर्थात करंट डाटा को यदि बीपीएससी को आधार बनाए तो 12 बैठक हुई और कुल 166 दिन की बैठक हुई। क्योंकि एक बैठक जो है जो 24 जनवरी 1950 को हुआ उसे भी गिन लिया जाता है, क्योंकि दस्तखत तो हस्ताक्षर उसी दिन हुआ था, इसलिए कुल 12 बैठक 166 दिन। अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी में अशोक के अभिलेख खरोष्ठी के अलावा ब्राह्मी, अरमाइक, ग्रीक चारों भाषा मिली। तो खरोष्ठी में केवल 2 अभिलेख, शाहबाज गढ़ी और मनसेहरा, ये दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में। अरमाइक और ग्रीक अफगानिस्तान के क्षेत्र की है, और जौगर, गिरनार और सोपारा जो है महाराष्ट्र में, गिरनार गुजरात में, जौगर उड़ीसा में। तीनों की लिपि जो है वो है ब्राह्मी। भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं उस सब की लिपि ब्राह्मी है। सहकारी समिति को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसे 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में इसे संविधान में जोड़ा गया। इसे अनुच्छेद 19(a) का नंबर 3 पॉइंट में भी इसे शामिल किया गया। इसके अलावा जो है सहकारिता का अनुच्छेद 43 ख में शामिल किया गया। अनुच्छेद 41 का क कहता है कि राज्य गरीबी, बेरोजगारी की अवस्था में नागरिकों को संरक्षण प्रदान करे। 43 कहता है कि श्रमिकों को जीवन निर्वाह मजदूरी उपलब्ध कराए। 39 का ग जो है सो कहता है कि धन संपत्ति का स्वकेंद्रण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा काम किया जाए। सेंटोसा द्वीप सिंगापुर में अवस्थित है। सिंगापुर श्रीलंका जो है स्वयं ही एक द्वीप है, यह हिंद महासागर का द्वीप है।
सिंगापुर भी हिंद महासागर, श्रीलंका भी हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का दोनों का मिला जुला द्वीप हो जाता है। क्रांतिकारी अंग पैरवी कर्मण समाचार पत्र काल आज भी महाराष्ट्र से प्रकाशित होता है। बंगाल से युगांतर, बंगाल से युगांतर का प्रकाशन होता था। पंजाब लाला लाजपत राय पंजाब के मूल बड़े नेता थे, भगत सिंह उनसे जुड़े हुए थे। मद्रास से द हिंदू महत्वपूर्ण समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित होता था। जैव विविधता दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मई को जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ होती है? तो जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है भूमध्य रेखीय प्रदेश में। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के रूप में इसे मनाते हैं और इसे विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। मानसून पूर्व वर्षा को बोडाई चिल्ला कहते हैं। मानसून पूर्व वर्षा को जो है असम अभी जो वर्षा होती है उसी को कहते हैं मानसून पूर्व वर्षा। पश्चिम बंगाल में उसे काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। इसे ही केरल में आम्र बौछार के नाम से जानते हैं। अलग अलग क्षेत्र में उसको अलग अलग नाम दी जाती है। आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम की शुरुआत। आर्कटिक अर्थात उत्तरी ध्रुव, अर्थात उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के विकास के लिए, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के विकास के लिए 2008 में रिसर्च सेंटर की शुरुआत होती है। रिसर्च सेंटर की शुरुआत होती है 2008 ईस्वी से। भारतीय रियासत के शासकों को विशेष अधिकार और प्रीवी पर्स, इसे 26वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में समाप्त कर दिया गया। जो अंग्रेजों के जाने के बाद देसी रियासत जमींदार को भारतीय संघ में शामिल किया गया तो उन्हें उनकी रियासत को छीने जाने के बाद उन्हें कुछ पेंशन, कुछ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती थी, उसे ही प्रीवी पर्स कहते थे। इंदिरा गांधी ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने के 1971 में प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। गरीबी हटाओ के नारा के साथ कि हम उन बड़े बड़े लोगों को क्यों सहायता सरकार दे जब देश में इतनी गरीबी विद्यमान है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वां मंडल का पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में मिलता है। 4 वेद जैसा ज्ञात है। ऋग्वेद को क्या कहते हैं? ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। सामवेद विश्व की प्रथम संगीत की पुस्तक है। ऋग्वेद जो है मंत्रों का समूह है। यजुर्वेद यज्ञ विधि की पुस्तक है। अथर्ववेद को लौकिक पुस्तक, सामाजिक घटनाओं पर आधारित पुस्तक कहा जाता है। तो प्रश्न फिर देखते हैं कि आपके सामने साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी सभी से मिला जुला प्रश्न होता है। प्रत्येक विषय के प्रश्न के बारे में एक सामान्य जानकारी, एक सतही जानकारी ही सही आपकी आवश्यकता होती है ताकि उसके बारे में जाने और प्रश्नों को हल करें। ठीक है, फिर इसी प्रकार हम लोग आगे भी जो प्रश्न उसका पूछा गया है पीछे हाईकोर्ट अलग अलग एग्जाम में, उसको पैटर्न को आधार बनाकर आपके सामने रखा जाएगा ताकि आप बेहतर नॉलेज रह करके अपने को कंफर्ट जोन में पाएं। धन्यवाद। पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट एस्पिरेंट्स, आप सभी का इस डिस्कशन में स्वागत है। इस डिस्कशन में
इस डिस्कशन में इंग्लिश सेगमेंट को देखेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 to 19 पे दृष्टि डालते हैं। Select the most appropriate synonyms of the following words. Synonym खोजना है। The first word is unbiased. Unbiased का अर्थ होता है निष्पक्ष। Organizational का अर्थ होता है संगठनात्मक। Objective का अर्थ होता है निष्पक्ष। Definitive का अर्थ होता है निश्चित। Subjective का अर्थ होता है जो पहले से ही अपने इमोशंस से, अपनी भावनाओं से प्रभावित हो, जो व्यक्ति जो उसके प्रभाव में हो, उसे सब्जेक्टिव कहते हैं। जब आप खुले मन से विचार करते हैं किस चीज़ पर, उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अनबायस्ड का अर्थ है निष्पक्ष। ऑब्जेक्टिव भी लगभग वही अर्थ है, अतः बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। Next one, extol. Extol means to praise, to admire someone. The first word is reward. Reward means पारितोषिक देना, किसी को इनाम देना, पुरस्कार देना। Punish, दंडित करना। Dismay, निराश करना। Praise, प्रशंसा करना। This word is close to the word extol. That's why D is the correct answer choice. Next one, cruise का अर्थ होता है समुद्री यात्रा। Cruise means समुद्री यात्रा। Bounce means उछलना। Fall means गिरना। Distance means दूरी। Voyage means समुद्री यात्रा। क्रूइज डी से क्लोजर है, अतः डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। द नेक्स्ट वन इज रेमिनिसेंस। द नेक्स्ट वर्ड इज रेमिनिसेंस। रेमिनिस मीन्स पुरानी बातों को याद करना, टू रिमेंबर समथिंग। टू रिमेंबर समथिंग happened in the past. Options 1, A, harsh means cruel. Remembrance means asmaran. Benevolence means परोपकार. And oblivion means भूल जाना. The act of forgetting is called oblivion. Here remembrance, asmaran, reminiscence. This one is close to the word reminiscence. That's why B is the correct answer choice. Next one, directions. Select the most appropriate antonym of the following words. Abhor. Abhor means detest, घृणा करना, hate. But you have to look for the opposite word. Occupy means ग्रहण करना, no. Despise means घृणा करना. This one is the synonym. Danger means खतरा. It has no connection with the word. And love, प्यार करना, the exact opposite of the word abhor. That's why D is the correct answer choice. Next one, bombastic. जब कोई चीज, जब किसी के शब्द they are too difficult to understand, too obscure to understand, ऐसे शब्द जो बहुत मुश्किल है समझना, ऐसे शब्दों को बॉम्बास्टिक कहते हैं। एसेंशियल मीन्स आवश्यक। सैरकास्टिक मीन्स व्यंग्यात्मक। प्लेन मीन्स सरल। रिदमिक मीन्स ताल में। सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट, penchant, a French word, it means पेशा।
It means your inclination or passion for something, किसी चीज़ के लिए आपके मन में बहुत ही उत्साह हो, उसे पेशा कहते हैं। एंग्जाइटी चिंता, हैट्रेड घृणा, फियर भय, जॉय आनंद। हैट्रेड is the correct answer choice. B is the correct answer choice. Next one. Horrendous means drowna, frightening. This one is the synonym, not antonym. Watchful means alert, jagruk. Dreary means boring, ubav, and pleasant means sukhad. Horrendous का D antonym opposite है pleasant. That's D is the correct answer choice. Next one, select the most appropriate meaning of the underlined idioms in the given sentences. इन मुहावरों का अर्थ खोजना है। Go back to the drawing board. इसका अर्थ है फिर से आरंभ करना। स्टार्ट ओवर का यही अर्थ होता है, फिर से आरंभ करना। मेडिएट का अर्थ होता है विचार करना। मेडिएट अ टास्क, एकॉम्प्लिश अ टास्क, काम को पूरा करना। लीव अ वर्क अनफिनिश्ड, किसी कार्य को बिना समाप्त किए छोड़ देना। स्टार्ट ओवर इज द करेक्ट आंसर चॉइस, इसका अर्थ होता है पुनः आरंभ करना। सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, अ लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट्स। एक चीता अपना स्पॉट्स, उस पे जो धब्बे होते हैं, उसे बदल नहीं सकता। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति अपनी आदत, अपने स्वभाव को कभी छोड़ नहीं सकता। समवन हु इज चेरिस्ड ऑल अदर्स। एक व्यक्ति जो हर दूसरे को की रक्षा करता है, उसे संजो के रखता है। नो, इट्स मीनिंगलेस हियर। A visual presentation is far more descriptive than words. और शब्दों से ज़्यादा तस्वीरें बयान करती है। ये करेक्ट आंसर चॉइस नहीं है। Something good that is not recognized at first. कोई अच्छी चीज़ जिसे पहली बार मान्यता नहीं मिलती है। You can't change who you are. आप अपने आप को नहीं बदल सकते। आप जो हैं वो हैं, आपका जो रियल है वही है, वही रहेंगे। डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट 26, अ प्लम जॉब, एक ऐसी नौकरी जो बहुत ही अच्छी हो, सुखद हो और सरल भी हो। इसे इजी एंड प्लेजेंट जॉब कहते हैं। रेयर जॉब जो मुश्किल से मिले, डिफिकल्ट कठिन, एक्सटेंसिव ऐसा काम जिसमें बहुत यात्रा करनी पड़े। ये तीनों मीनिंगलेस है। नेक्स्ट, अ स्नोबॉल इफेक्ट, जब किसी चीज़ का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है, बहुत गंभीर परिणाम होता है, उसे कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, विस्तार बहुत ज़्यादा होता है। एन एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड। ट्रिक समवन, किसी को जाल में फंसाना। कोल्ड एंड अनकंफर्टेबल, किसी के प्रति उदासीन होना। स्लो मूवमेंट, धीमी गति से चलना। नो, ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। A speech by an actor at the end of a play, एक कलाकार जब अंत में भाषण देता है। प्रोलॉग, आरंभ में जो भाषण देता है। मोनोलॉग, एक किसी भाषण को मोनोलॉग कहते हैं। डीओ मतलब दो। एपीलॉग, एपी मीन्स ओवर, जो अंत में होता है। दिस इज कॉल्ड एपीलॉग, अंत में दिया गया भाषण। नेक्स्ट, वेरी अट्रैक्टिव एंड ईजी टू फील लव फॉर, बहुत ही आकर्षक और जिसके लिए आपके मन में प्यार आए, उसे एडोरेबल कहते हैं। वह चीज़ जो आकर्षक भी हो और जिसे आप चाहें भी, बहुत चाहें, जिसे बहुत पसंद करें,
उसे एडोरेबल कहते हैं। फ्लैम्बॉयंट कहते हैं जोशीला को, मिस्टीरियस रहस्यमय को, लॉर्डेबल प्रशंसनीय को। शब्द एडोरेबल इसका सबसे उपयुक्त उत्तर है। नेक्स्ट, अ स्ट्रक्चर इन द गार्डन, बाग में एक ऐसी संरचना वेयर क्लाइंबिंग प्लांट्स कैन ग्रो, जिस पे लता वाले जो पौधे होते हैं वो चढ़ सके, एंड पीपुल कैन वॉक अंडर, और उसके नीचे लोग चल सके, ऐसे को परगोला कहते हैं। दैट इज कॉल्ड परगोला। टूम तो स्मारक को कहते हैं, कब्र जो होता है, ग्लेन घाटी को कहते हैं, ट्री हाउस उपयुक्त नहीं है, परगोला सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, select the incorrectly spelled word in the following questions. Nocturnal, जो रात में एक्टिव होता है उसे नॉक्टर्नल कहते हैं। रिवर्बरेट, गूंजना, एको करना। डेजर्ट, जो खाने के बाद जो मीठी चीज़ें खाते हैं उसे डेजर्ट कहते हैं। और डेक्स्ट्रस, स्पेलिंग में ई की कमी है, DXTE, अतः डी में त्रुटि है। डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट, आलिमनी कहते हैं वह राशि जो पति के द्वारा अपनी पत्नी को दी जाती है संबंध विच्छेद होने के बाद, तलाक इत्यादि होने के बाद, या सेपरेशन होने के बाद। दैट इज कॉल्ड आलिमनी। डबल एल नहीं, सिंगल एल होता है आलिमनी। हैलोवीन एक फेस्टिवल है, एंटीसीडेंट जो पहले आता है, कार्नल जो शारीरिक होता है। ऑल दीज वर्ड्स हैव करेक्ट स्पेलिंग। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट, सकम, सकम का अर्थ होता है आत्मसमर्पण करना या मर जाना। मेंटेनेंस, रख रखाव, स्पेलिंग बोथ आर करेक्ट। इनकैंडिसेंट, वह जो गर्म हो, जैसे जैसे गर्म होता है रोशनी बढ़ती है, जैसे ट्यूब है, पहले जो ट्यूब होता था जितना गर्म होता था रोशनी बढ़ती थी। इनकैंडिसेंट ट्यूब, ऐसे लाइट को इनकैंडिसेंट कहते हैं। यहाँ एस के बाद सी होता है, इनकैंडिसेंट। सी का अभाव है। फ्लोरेसेंट, जो बहुत चमकीला होता है। सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। Identify the segment in the sentence which contains a grammatical error. Go home at once lest it may rain torrentially. Go home at once, अभी घर चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो। ऐसे वाक्यों में मे की जगह शुड का प्रयोग होता है। आधुनिक ग्रामर में प्रेजेंट सिंपल का भी प्रयोग करते हैं, यानी रेन भी हो सकता है। ओके, ए में त्रुटि है। ओके, next one. The burglar took to his heels after he saw the cops coming towards him. पुलिस को अपनी तरफ आते देखते हुए चोर भाग गया। यहाँ पे V2 का प्रयोग हुआ है और यहाँ भी V2 का प्रयोग हुआ है। ऐसे में जब कोई कार्य तुरंत एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो पास्ट में, so we use the past simple for both the actions. That's why this sentence is correct. No error. A is the correct answer choice. Thank you very much for being with me. See. Good evening, aspirant. आज हम लोग पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट, ठीक है, इसका डिस्कशन नंबर 2 आज करवाने जा रहे हैं। डिस्कशन 1 ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस टेस्ट सीरीज में करवा दिया। आज डिस्कशन 2 करवाने जा रहे हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स कंप्यूटरों के साथ
प्राथमिक तौर पर किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मैनेजमेंट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे प्रोसेसिंग स्पीड मैनेजमेंट पे फोकस किया जा रहा है कि क्या क्या गीगाहर्ट्ज यूज करते हैं। गीगाहर्ट्ज तो नहीं है, ये सीपीयू क्लॉक के बारे में पूछा जा ना बताते हैं हम लोग, गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज सीपीयू क्लॉक के बारे में है ना, तो क्वेश्चन तो वहां से नहीं पूछा जा रहा है। सेकेंड के फ्रैक्शन, यानी कि यहां पे कुछ ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि वो वर्क कितने समय में होगा, उसके पे ये रिलेटेड क्वेश्चन है ही नहीं। नेक्स्ट, फ्लॉप्स, यही है ना सुपर कंप्यूटर का, यही मैनेजमेंट प्रोसेसिंग स्पीड मैनेजमेंट इसका है ना, यही ना यूज किया जाता है। यहां क्या है, फ्लॉप क्या है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, इसको लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आ भी सकती है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, ठीक है, फ्लॉप्स के बारे में जान लीजिए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, यही हमारा क्या है, ऑपरेशन पर सेकेंड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लॉप कहते हैं, ठीक है। तो यही ना है ना, यही है। MI मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये तो नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण से हमारा आंसर क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, ठीक है, फ्लॉप्स हो गया। डेटा मूव करना है, यद्यपि किसी स्ट्रक्चर में नेटवर्क को क्या कहते हैं, तो यहां पे क्या है, डेटा हमको मूव करना है, यद्यपि क्या है, किसी स्ट्रक्चर में नेटवर्क को क्या कहते हैं। पहला आप समझिए, पेलोड क्या है। जब भी पेलोड के बारे में होता है तो पैकेट के अंदर जो यूजफुल डेटा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेलोड। तो स्वाभाविक है पेलोड तो नहीं होगा। नेक्स्ट वन है पेबैक। पेबैक क्या है, यहां पे पेबैक देखिए, अगर हम पेबैक के बारे में कहें तो क्या ये टर्म जो है पेबैक, ये कंप्यूटर से रिलेटेड हमको नहीं लग रहा है, ये पेबैक कोई है नहीं ऐसा, तो स्वाभाविक है ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेटाग्राम। हाँ, डेटाग्राम क्या है, ये भी एक टाइप का पैकेट है, पर किसके लिए है, दिस पैकेट इज फॉर द कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन, पर क्वेश्चन मेरा वो नहीं पूछ रहा है, तो इसी कारण से डेटाग्राम भी अलग हो गया। अब पैकेट स्विचिंग में पढ़े होंगे, क्या होता है, हमारा डेटा है वो टूटता है इनटू पीसेस। अब टूटता क्यों है, सेंड करने के लिए, तो वही चीज यहां पे क्वेश्चन, उसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसी कारण से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पैकेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैट्स इंटरफेस में एक बीट ट्रांसमिट करता है। देखिए पहले आप समझिए, सीरियल और पैरेलल में, सीरियल में क्या है, डेटा जो सेंड होगी वो होगी एक बीट, डेटा जो सेंड होगी वो हमारा एक बीट होगा। अब जब पैरेलल में कहते हैं तो पैरेलल का मतलब है कि मेनी बिट्स, यानी कि एक से ज्यादा बिट जो ट्रांसमिट करता हो टुगेदर, क्या हो जाएगा, मेनी बिट्स ट्रांसमिटेड ऑल टुगेदर, ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल। पर क्वेश्चन यहां पे क्या बोला जा रहा है, एक बीट, तो एक बीट किसमें होगा, हमारा सीरियल में। क्या होगा, 8 बीट किसमें होगा, सीरियल में। पैरेलल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे बोला जा रहा है मेनी। अब SCSI क्या है, स्मॉल कंप्यूटर स्मॉल इंटरफेस, यही फुल फॉर्म है, स्मॉल कंप्यूटर स्मॉल इंटरफेस, यही है हमारा SCSI का मेन उद्देश्य क्या है,
ठीक है, टू कनेक्ट द स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस को जब कनेक्ट करना होगा तो वहां SCSI का होगा। अब नेक्स्ट है, ये तो नहीं होगी, ये तो नहीं होगी, पैरेलल भी नहीं होगी। फायरवर्ड क्या है? जब भी हमको कनेक्ट करना है मल्टीमीडिया डिवाइसेस को तो उस समय हम लोग यूज करते हैं फायरवर्ड का। ठीक है, किसका यूज करते हैं? फायरवर्ड का। ठीक है, तो ये भी मेरा नहीं है, तो हमारा आंसर बनेगा कौन सा? सीरियल। पैरेलल, देखिए अगर इसमें क्वेश्चन हो जाता मेनी बिट्स ट्रांसमिटेड तो वैसा में आप कह सकते थे कि मेरा आंसर क्या होगा? पैरेलल। पर यहां पे एक बिट पे जोड़ दिया जा रहा है तो आंसर मेरा क्या होगा? आपका सीरियल होगा। डेटाबेस रिकवरी की किस विधि में डेटाबेस की थोड़े थोड़े अंतरालों में साथ साथ कॉपिंग होती है ताकि डेटाबेस की 2 या अधिक कंप्लीट कॉपियां रखी जा सके। यानी कि जब भी इसका डेटाबेस का जब वर्क होता है तो हर एक अंतराल में क्या होता है? मेरा डेटा क्या होता है? सेव होता है, कॉपिंग होती है। ठीक है, तो वही संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको रखा जाता है। वो क्या है? मिररिंग है, रिप्रोसेसिंग नहीं होगी, यानी कि ये क्या कर रहा है कि वो हुआ फिर से उसको प्रोसेस करना, ये तो कभी होगा नहीं। रोल बैक का मतलब क्या होता है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहा है और वो सब वापस पुनः स्थिति में आ जाए तो उसको रोल बैक। तो यहां पे रोल बैक भी तो मेरा आंसर सूट नहीं कर रहा है। रोल फॉरवर्ड कोई टर्म नहीं है इस कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इसको हम लोग आइसोलेट करेंगे। मिररिंग यही है, जब हमारा जो डेटा होता है डेटाबेस में, जो डेटाबेस होता है वो थोड़े थोड़े अंतराल में उसको क्या किया जाता है? कॉपिंग किया जाता है। नहीं किया जाएगा तो क्या होगा जानते हैं? आपका मिररिंग नहीं होगा, और अगर इन केस वो डेटा डिस्ट्रॉय हो जाए तब बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? मिररिंग करते हैं। किसी कंप्यूटर पे इंटरनल कार्ड एंड करना हो तो इसमें ओपन जरूर क्या होना चाहिए? एक्सपेंशन स्लॉट, बस, USB पोर्ट बे। देखिए यहां आंसर क्या, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? किसी भी कंप्यूटर पर इंटरनल कार्ड एंड क्या करना हो तो इसमें ओपन जरूर क्या होना चाहिए? एक्सपेंशन स्लॉट एकदम होगा। अब क्यों होगा एक्सपेंशन स्लॉट? अब आप समझिए, आपने देखा होगा आपके मदरबोर्ड में बहुत सारे स्लॉट होते हैं। एक्सपेंशन का मतलब फर्दर इसको एक्सपैंड करना, ग्राफिक्स ये सब डाला हुआ रहता है ना, तो उसी के बारे में यहां जिक्र हो रहा है। तो वहां पे उस इंटरनल कार्ड पे क्या रहेगा? एक्सपेंशन स्लॉट होगा, उसी पे आपका कार्ड जाके फिक्स होगा। ठीक है, हाँ हेलो, हाँ राम सर, थोड़ा नहीं भी थोड़ा बाहर आए हुए हैं, थोड़ा देर, हाँ बाहर अभी आए हुए, पटना यूनिवर्सिटी के पास आए हुए, थोड़ा देर में करते। नहीं हम आ जाएंगे 15-20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा में हम आ जाएंगे। अच्छा चलिए, अच्छा बोलिए ना क्या? तो आएंगे, आ रहे हैं। हाँ आइए ना, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या होगा?
एक्सपेंशन स्लॉट हो। अब देखिए बस क्यों नहीं होगा, बस हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक पाथवे होता है जहां डेटा हमारा ट्रांसफर है, तो वहां ये क्वेश्चन नहीं, यहां पे पूछ रहा है इंटरनल कार्ड। यूएसबी पोर्ट एवरीवन, हमको इसको बताने का जरूरत नहीं है। यूएसबी पोर्ट में हम क्या करते हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो यहां पे वो भी नहीं पूछा जा रहा है। इंटरनल कार्ड एंड के बारे में जिक्र है, तो ये भी नहीं होगा। अब बे क्या है, बे क्या है, टू कनेक्ट द हार्ड डिस्क। जब हम लोग कनेक्ट हार्ड डिस्क को करते हैं तो वहां पे केबल जिसको कहा जाता है बे, उसका प्रयोग करते हैं, तो ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक्स्ट्रानेट के बारे में निम्नलिखित, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ये तीनों चीज आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एक्स्ट्रानेट के बारे में, तो एक्स्ट्रानेट बोथ, यस, फॉर द कॉर्पोरेट एंड इवन फॉर अस ऑल्सो, ठीक है। अब यहां पे पूछ रहा है कि एक्स्ट्रानेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, हमको गलत वाले को ढूंढना है। सुरक्षा प्रदान करता है, एकदम करता है। नियंत्रित एक्सेस प्रदान करता है, एकदम करता है। खरीदारी जैसे लेन देन में इसका प्रयोग लोकप्रिय है, एकदम है। केवल आंतरिक कर्मियों को कनेक्ट करता है, यही तो गलत है ना। इंटरनली कह रहा है, नहीं, हम भी तो हो सकते हैं, हम भी तो एक तरह से एक्स्ट्रानेट का पार्ट हो सकते हैं, तो वैसा स्थिति में ये तीनों सही बन रहा है, पर क्वेश्चन में पूछ रहा है सही नहीं है, तो यही ऑप्शन जो हमको सही नहीं लग रहा है, तो अर्थात डी मेरा आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी विस्टा, विस्टा क्या है, एक क्या है, विंडोज का क्या है, एक वर्जन है, जैसे 95 आया, एक्सपी आया, विस्टा आया, 7 आया, उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी विस्टा की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सा है? यह एक नया कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग अंतरिक्ष के सैटेलाइट के बारे में बोल रहा है, ये तो हम लोग यूज किए हुए हैं, तो इसको सैटेलाइट के लिए हम लोग नहीं यूज करते थे ऑपरेटिंग, तो ये गलत हो गया। पर्सनल कंप्यूटर के लिए उपयोगी एक नई ऑपरेटिंग सिस्टम है, चलिए इसको अभी रखते हैं। भारत में विशेषतः स्कूलों और वयस्क शिक्षा केंद्रों में उपयोग किए जाए, नहीं, हम लोग भी यूज करते, जरूरी नहीं कि स्कूल या कॉमर्शियल, ये हम लोग भी यूज कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। विस्टा वाज फॉर एवरीवन, नॉट फॉर इंडिविजुअल, दैट इज ओनली फॉर द स्कूल। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक नया सॉफ्टवेयर है जिसका चिकित्सा, मेडिकल साइंस के लिए यूज किया गया है, नहीं, तो हमारा सही आंसर क्या है, बी। ये क्या है, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि उसका एक वर्जन के अनुसार से हम चल रहे हैं, तो विंडो विस्टा भी एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था, पर वो सक्सेस नहीं किया, ठीक है, बिकॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स वेयर देयर इन द विंडोज विस्टा। बिल गेट्स ने कौन सी किताब लिखी थी, माइक्रोसॉफ्ट सीक्रेट्स? नहीं, द रोड है, यही बुक कौन लिखे, बिल गेट्स ने। द एलिफेंट पैराडाइज नहीं, ई कॉमर्स नहीं, बिल गेट्स ने कौन सा किताब लिखा, वो किताब था द रोड अहेड, यही किताब बिल गेट्स ने लिखा। गूगल द्वारा इंटरनेट पे चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग सेवा का निम्नलिखित में से क्या नाम है? ऑनलाइन स्पेस, ये है ही नहीं, ये हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए नहीं है, सोशल नेटवर्किंग के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। ऑर्कुट, हाँ, ये हमारा सर्विस है, किसके लिए, सोशल नेटवर्किंग का सर्विस ये ऑर्कुट प्रदान करता था, करता भी रहे, करता है अभी भी, ठीक है, पर आज के समय में इसका यूज हम लोग कम कर रहे हैं। नेट स्पेस, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। विकिपीडिया, ये भी एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस नहीं है, ठीक है। विकिपीडिया यानी कि इंफॉर्मेशन शेयर करने के रिलेटेड विथ एनी टॉपिक, इसके लिए हम लोग विकिपीडिया एक बहुत बड़ा है, समुद्र है, उसमें सभी तरह की इंफॉर्मेशन डाली हुई रहती है। अगर आपको सर्च करना है तो उस विकिपीडिया पे जाइए, कंटेंट्स को उठा लीजिए, आप उसको ये आप जा सकते, उसमें दोनों चीज है, आपका इंटरनल लिंकिंग भी है और एक्सटर्नल लिंकिंग, हाइपरलिंक, दोनों फीचर उसमें डाली हुई है, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपना शैक्षिक पोर्टल अनलिमिटेड पोटेंशियल भारत में हाल ही में आरंभ किया? माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस। ये तीनों ने इंडियन कंपनी है, तीनों ने नहीं किया है। ये अनलिमिटेड पोटेंशियल जो किया है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है, ना कि इन्फोसिस, ना कि विप्रो, ना ही टीसीएस। नेटवर्किंग शब्दावली में हैंड शेकिंग का क्या होगा? कंप्यूटर को हब के साथ, ये तो नेटवर्किंग के बारे में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। हैंड शेकिंग तो नहीं है। हब कब यूज करते थे? हब मेरा एक सेंट्रल डिवाइस होता था जिससे हर एक नोड को हम लोग क्या करते थे, कनेक्ट करते थे, ठीक है, यही ना होता था, ठीक है। वितरित नेटवर्क, एक्सटेंडेड नेटवर्क, इसके लिए हम लोग हैंडशेकिंग का यूज करते हैं? एकदम नहीं, इसका भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। विभिन्न कंप्यूटर में समान परिचालन प्रणाली का होना, अब यहां पे आप समझिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर कहिएगा तो हमारा विभिन्न कंप्यूटर में समान परिचालन प्रणाली का होना, यही कहलाता है अकॉर्डिंग टू रूल्स हैंडशेकिंग। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? हैंडशेकिंग। ईमेल भेजना ये हमारा हैंडशेकिंग नहीं है। सेंडिंग अ मेल दैट इज नॉट योर हैंडशेकिंग। सो यहां हैंडशेकिंग का मतलब क्या है? विभिन्न कंप्यूटर में समान परिचालन प्रणाली का होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हैंडशेकिंग करते हैं, ठीक है। यदि कंप्यूटर को एक नेटवर्क में संप्रेषण करना हो तो वे माध्यम से जुड़े होने चाहिए। किस? यानी कि कंप्यूटर में एक नेटवर्क में संप्रेषण करने के लिए क्या होना चाहिए? टीसीपी आईपी होना चाहिए, टोपोलॉजी होना चाहिए, इथरनेट होना चाहिए या थिंग क्लाइंट होना चाहिए। देखिए, टीसीपी आईपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, यही है ना। तो अगर क्वेश्चन देखा जाए एक नेटवर्क में संप्रेषण करना है तो यहां पे टीसीपी आईपी आपका सही आंसर है। अब टोपोलॉजी का क्या मतलब है? अरेंजमेंट ऑफ योर पीसी इन अ नेटवर्क। पर यहां पे क्या लिखा हुआ है? यदि कंप्यूटर को एक नेटवर्क में संप्रेषण करना हो तो यहां टोपोलॉजी का मतलब दूसरा हो गया। टोपोलॉजी का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ पीसी। तो यहां पे टोपोलॉजी देखिए बन सकता है, ऐसा बात नहीं है, बन सकता है, ठीक है, पर मोस्ट बेस्ट होगा आपका टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन। यानी कि नेटवर्क में जब भी हमको डेटा को कहीं भेजना है या तोड़ना है तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो होगा वो आपका टीसीपी आईपी का होगा। अब इथरनेट क्या है? ये हमारा लैन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो स्वाभाविक है ये मेरा आंसर नहीं होगा। और थीम क्लाइंट क्या है? एक क्लाइंट टाइप है, ठीक है, एक क्लाइंट टाइप सर्विस है, तो इसी कारण से थीम क्लाइंट भी आपका नहीं होगा। अब देखिए इसमें दोनों देखिए संभावना है, टोपोलॉजी क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ पीसी, पर यहां एक वर्ड जो यूज हो रहा है संप्रेषण करना, तो इसी को इससे अलग करता है। आपका आंसर बनेगा टीसीपी आईपी बनेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस की श्रेष्ठ व्याख्या करता है? यानी कि फोकस क्या है ई गवर्नेंस में? सरकार की कार्य प्रणाली में सुधार करना। ई गवर्नेंस क्या? सरकार की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए हम लोग ई गवर्नेंस नहीं, ई गवर्नेंस का मेन मकसद वो नहीं है, तो इसलिए ये मेरा गलत हो गया। सरकारी कर्मचारियों को कंप्यूटर की मूल जानकारी, यानी कि टू एजुकेट द एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं। जन सेवाओं का इंटरनेट द्वारा वितरण, यही ना है, यही ना मेरा आंसर है। जन सेवा यानी कि फॉर पीपल्स, दैट इज ई गवर्नेंस किसके लिए है? फॉर द पीपल। सो जन सेवाओं का इंटरनेट द्वारा वितरण,
यही हमारा ई गवर्नेंस हो गया। अब इंटरनेट पे चैटिंग करने के साइबर कानून, यानी कि चैटिंग के लिए एक कानून जो बनाता है वो ई गवर्नेंस बनाता है? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। यानी कि ये किसके लिए हो गया? ये पीपल, यानी कि किसके लिए होगा? नागरिक के लिए हुआ। ठीक है, क्या सूचना देना, क्या नया रूल लाए हैं सरकार के द्वारा, क्या स्कीम लाया गया, ये सब हमारा किसका पार्ट है? ई गवर्नेंस का पार्ट है। तो इसी अनुसार से आंसर होगा जन सेवाओं का इंटरनेट द्वारा यस वितरण। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो किसी लोकप्रिय आईटी या सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं, यानी पूछा जा रहा है कि वो मेरा ना आईटी कंपनी हो ना सॉफ्टवेयर कंपनी हो। विप्रो क्या है? विप्रो मेरा आईटी कंपनी है। मास्टेक भी मेरी कंपनी है, आईटी कंपनी। आईबीएम भी है, पर टोयोटो नहीं है। टोयोटो क्या है? गाड़ी है ना, गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, तो टोयोटो एक गाड़ी कंपनी की नाम है। ठीक है, तो इसी कारण से हमारा आंसर क्या हो जाए, क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो मेरा आंसर हो जाएगा टोयोटो। इंटेल का मुख्य उत्पादन क्या है? इंटेल तो आप समझ रहे हैं, इंटेल अर्थात प्रोसेसर। प्रोसेसर कौन बनाती है? इंटेल कंपनी ही बनाती है ना, आज के समय में भी बना रही है। तो इंटेल कंपनी का मुख्य उत्पादन क्या है? हार्ड डिस्क। इंटेल क्या हार्ड डिस्क बनाती है? नहीं। मॉनिटर बनाती है? एकदम नहीं। सॉफ्टवेयर बनाती है? नहीं। ये सिर्फ एक हार्डवेयर पे वर्क करती है। क्या बनाती है? कौन सा? वो बनाती है चिप, माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। वो कौन बनाती है? क्या इंटेल कंपनी। तो यहां पे तीनों मेरा आंसर गलत है, नन ऑफ दिस। पर इसमें जानिए, इनमें से कोई नहीं, तो अगर आंसर होगा तो कौन सा होगा? तो आप बताइएगा। इंटेल कंपनी का यानी कि प्रोसेसर बनाना क्या है? माइक्रो प्रोसेसर बनाना। आई होप these 15 questions will help you a lot. Thank you, my dear.